Hello students, our next topic is gallbladder stone और कोलीलिथियासिस। gallbladder stone को ही हम कोलीलिथियासिस भी बोलते हैं। So let's start। सबसे पहले अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में क्या होता है कि जो गाल ब्लैडर है, आपको पता है कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, है ना। तो जो गाल ब्लैडर है एक स्मॉल ऑर्गन है जो कि लीवर के नीचे आपका सिचुएटेड है एंड इट इज़ अ पाउच दैट स्टोर्स बाइल, अ ग्रीन येलो लिक्विड दैट हेल्प विद डाइजेशन। मोस्ट गैलस्टोन्स फॉर्म वेयर देयर इज टू मच कोलेस्ट्रॉल इन द बाइल। ओके, गाल ब्लैडर को पता है आपको फंक्शन उसका क्या है कि वो क्या करता है, बाइल को स्टोर करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है। सो अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पर स्टोन का फॉर्मेशन हुआ है गाल ब्लैडर के अंदर इस डायग्राम में। नेक्स्ट, अगर गाल ब्लैडर की जो डक्ट है, ठीक है, जो कॉमन डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट है, वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है अगर वो स्टोन आगे बढ़ गया, या फिर पैनक्रियाटिक डक्ट में भी जा करके एक टाइम पे एक जंक्शन है जहाँ पे वो पैनक्रियाज में अटैच होती है, तो अगर वहाँ पर स्टोन आ गया तो वहाँ पर भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है ये। ठीक है। Gallstone are pieces of solid material that form in your gallbladder, a small organ under your liver. Range from size of grain of sand to that of golf ball. ओके, तो जो गाल स्टोन होता है वो एक छोटे से अनाज के दाने से ले करके आपका जो गोल्फ का बॉल होता है उसके साइज तक का इसका साइज जो है इंक्रीज हो सकता है। एंड ये क्या करेगा, सेम आपको समझना है रीनल स्टोन की तरह कि जैसे कि वो किसी कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, सेम ऐसे ये भी कॉमन बाइल डक्ट में, है ना, कॉमन हेपेटिक डक्ट में या कॉमन जो पैनक्रियाटिक डक्ट है आपकी, जो कि एक टाइम पे जंक्शन फॉर्म करती है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। नेक्स्ट वी विल गो फॉर टाइप्स ऑफ ब्लैडर स्टोन। सो गाल स्टोन के टाइप में फर्स्ट है कोलेस्ट्रॉल स्टोन। ठीक है, इसमें क्या होता है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गाल स्टोन कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल गाल स्टोन ऑफन अपीयर येलो इन कलर। दीज गाल स्टोन्स आर कंपोज्ड मेनली इन ऑफ अनडिजॉल्व कोलेस्ट्रॉल बट मे कंटेन अदर कंपोनेंट। ओके, सो कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो आपका स्टोन का फॉर्मेशन होगा उसको आप बोलेंगे कोलेस्ट्रॉल गाल स्टोन्स। एंड इसका कलर जो है येलो कलर का होता है जो ये स्टोन्स होते हैं। एंड नेक्स्ट इज पिगमेंटेड स्टोन, ये जो है डार्क ब्राउन कलर के होते हैं एंड इसमें जो है बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, अगर आप डायग्राम में देखें तो दोनों को डिफ्रेंशिएट भी करा हुआ है। नेक्स्ट वी विल गो फॉर एटियोलॉजी। एटियोलॉजी की बात करें तो कैसे होता है, अगर जो गाल ब्लैडर है उसके अंदर टू मच कोलेस्ट्रॉल हो जाए, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वाला टाइप क्या था स्टोन का, कोलेस्ट्रॉल स्टोन। तो अगर कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, इफ़ कोलेस्ट्रॉल इज़ हाई, है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्टोन का फॉर्मेशन होगा और वो स्टोन जो है आपके येलो कलर के होंगे। नेक्स्ट जो आपका स्टोन का टाइप था वो क्या था, पिगमेंटेड स्टोन, एंड दीज वर डार्क ब्राउन कलर, है ना। तो अगर आपकी बॉडी में क्या हो, टू मच बिलीरुबिन की हो जाए, बिलीरुबिन का जो है कि अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो दैट कैन ऑल्सो लीड अ स्टोन। नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड बाइल ड्यू टू फुल गाल ब्लैडर। ठीक है, योर गाल ब्लैडर नीड्स टू एम्पटी इट्स बाइल टू बी हेल्दी एंड फंक्शन प्रॉपरली। इट इज फेल्स इफ इट फेल्स एंड एम्पटी द बाइल रिमूव बिकम ओवरली कंसंट्रेटेड विच कॉजेज स्टोन टू फॉर्म। जैसे कि बताए कि जो बाइल है, बाइल जो है उसको एक टाइम पे गाल ब्लैडर से खाली करना भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज ऑफ न्यू फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि आगे जाके जो बिलीरुबिन है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और कुछ उसमें आपका आगे जाके फीसेस में मिल जाता है जो कि फीसेस को डार्क ब्राउन कलर देता है। एंड अगर बिलीरुबिन का ब्रेक डाउन नहीं होगा, बिलीरुबिन वहाँ से नहीं निकलेगा तो क्या होगा, उसकी वजह से हाई बिलीरुबिन हो जाएगा बॉडी में, और वो हाई बिलीरुबिन क्या कॉज कर सकता है आगे, दैट कैन कॉज स्टोन फॉर्मेशन इन योर बॉडी। ओके, नेक्स्ट वी विल गो फॉर पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, ड्यू टू एनी इटियोलॉजी, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या होगा, अगर या तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो गया है या फिर बिलीरुबिन का लेवल हाई हो गया है, दोनों की वजह से ही क्या होता है, स्टोन का फॉर्मेशन हो रहा है। बट वो बात अलग है कि दोनों स्टोन डिफरेंट है। सो जो कोलेस्ट्रॉल है वो प्रेसिपिटेट करने लग जाएगा, मीन्स कोलेस्ट्रॉल ऐसे इकट्ठा होना शुरू कर देगा, दैट कैन लीड फॉर्मेशन ऑफ गाल स्टोन और ब्लैडर स्टोन, गाल ब्लैडर स्टोन। ओके,
तो जिसकी वजह से स्टोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वी विल गो फॉर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में क्या होगा कि जिसको भी गाल स्टोन का फॉर्मेशन होगा, ही और शी विल फील nausea, vomiting, dark urine, okay, clay colored stool, stomach pain, burping, diarrhea, indigestion, and these symptoms also known as biliary colic symptoms. ओके, सो ये सिम्टम्स होंगे उसको पेन से रिलेटेड। अगर उसको एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस है, मीन्स कॉलिसिस्टाइटिस क्या कि स्टोन का फॉर्मेशन, एंड दिस इज ऑफ टू टाइप, एक्यूट एंड क्रोनिक। सो अगर एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस है तो उस टाइम पे क्या होगा कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन जो है गाल ब्लैडर में कॉज हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे एक्यूट कॉलिसिस्टाइसिस। जिसमें क्या होता है कि जब स्टोन जो है ब्लॉक कर देता है डक्ट को, ठीक है, गाल ब्लैडर का जो स्टोन है वो ब्लॉक कर देगा डक्ट को, जहाँ से बाइल आपका मूव कर रहा है, गाल ब्लैडर से बाहर जा रहा है, उस जगह को अगर वो ब्लॉक कर दे तो आपका वो एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस होगा। एंड दिस इज ऑल्सो अ मेडिकल इमरजेंसी। तो इस टाइम के जो साइन एंड सिम्टम्स होंगे वो क्या होंगे, इंटेंस पेन होगा, मीन्स अचानक से पेन होगा, फीवर एंड चिल्स, एपेटाइट लॉस एंड नोजिया एंड वॉमिटिंग। नेक्स्ट इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं कि अगर किसी को कॉलिसिस्टाइटिस हो गया है एक्यूट या क्रोनिक, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे। कॉम्प्लिकेशंस में अगर बाइल का फॉर्मेशन जो हो रहा है और वो उसका जो है डेफिकेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, वो बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा है और सिर्फ इकट्ठा हुए जा रहा है, देन एक टाइम पे क्या करेगा, बाइल की वजह से जॉन्डिस का फॉर्मेशन हो जाएगा आपकी बॉडी में, एंड जॉन्डिस में येलोइश हो जाता है पूरा बॉडी एंड स्किन और आईज। कॉलिसिस्टाइटिस एक गाल ब्लैडर इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, जिसका स्टोन फॉर्मेशन होता है तो वो आपको बॉडी में स्टोन इन्फेक्शन का कॉज कर सकता है। ओके, बाइल डक्ट में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, सेप्सिस हो सकता है, एंड पैनक्रिया में इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, एंड दैट कैन लीड अ गॉल ब्लैडर कैंसर ऑल्सो। नेक्स्ट अगर रिस्क फैक्टर की बात करें तो किस किस को कॉलिसिस्टाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। बीइंग फीमेल्स में जो है गाल ब्लैडर का स्टोन जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर एंड ओवर एज 40, ओके, बीइंग अ नेटिव अमेरिकन, मैक्सिकन अमेरिकन, ओवरवेट और ओबेज, बीइंग सेडेंट्री लाइफ स्टाइल मीन्स डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, इसको बोलते हैं सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, बीइंग प्रेग्नेंट एंड ईटिंग अ हाई फैट डाइट अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, दैट कैन लीड आपका स्टोन। नेक्स्ट डायग्नोसिस में एंडोस्कोपी कैन बी डन, ओके, एंडोस्कोपिंग कर सकते हैं, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेक्टिनोग्राफी कर सकते हैं, यूएसजी मीन्स अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, गाल ब्लैडर रेडियो निक्लाइड स्कैन एंड ब्लड टेस्ट जो है डायग्नोसिस के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट की बात करें तो नर्सिंग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दे सकते हैं उनको, लाइक विटामिन सी वगैरह उनको दिया जाता है, सो दैट कि उनको जो है इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन के चांसेस कम हो और पेन से भी रिलीफ मिले। एंड इन सर्जरी कॉलिसिस्टेक्टमी की जाती है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मीन्स क्या क्या ड्रग दिए जाते हैं, सो एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है, ठीक है, एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे उन्हें हम, एंड प्रोमिथाजीन और प्रोक्लोप्रामेजीन में कंट्रोल नोजिया, ठीक है, एंड प्रिवेंट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस या डिसऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए ये ड्रग आप दे सकते हैं। ऑक्सीकोडोन दे सकते हैं। सो दीज आर द ड्रग विच आर कंट्रोल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, जिसको कि कॉलिसिस्टाइटिस में दिया जाता है। नेक्स्ट वी विल गो फॉर नर्सिंग मैनेजमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल the point is as usual, assess the condition, assess the skin और mucous membrane, circulatory system को आपको assess करना है, bleeding assess करनी है, and gastrointestinal system को assess करना है। नेक्स्ट बस ये टॉपिक इतना ही था। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इस टॉपिक को कैसे समझते हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ज़रूरी ये नहीं है कि आप सिर्फ इंग्लिश में ही टॉपिक को समझें, अगर आप हिंदी में टॉपिक को समझ जाते हैं देन लिखना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है ना। अगर हमें समझ आ गई है तो हम उसको कैसे भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम उसे इंग्लिश में रट के ही लिखें। सो मेरा ये चैनल बनाने का यही मतलब है कि हम उसे हिंदी में समझ लें।